हेलो व्हाट्सअप गाइस। सो इस वीडियो से मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का जो सोल्यूशन है वो हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि प्रीवियस कुछ वीडियोस में मैंने जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का सोल्यूशन दिया था, एक सी में और एक शायद सी प्लस प्लस में, उन वीडियोस में मैं हिंदी में एक्सप्लेन नहीं किया था। इनफैक्ट मैंने कोई वॉइस ओवर ही नहीं दिया था, एक बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ मैंने उस पर्टिकुलर कोडिंग को पावर पॉइंट पे रिटन एक्सप्लेनेशन के साथ पब्लिश किया था, जो कि समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो मैं जानता हूं, इसलिए इस वीडियो से मैं हिंदी में हर एक चीज को क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा, और जो आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आप रिलेट कर पाएंगे इन वीडियोस को। सो बिना कोई टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो यार यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या बताना चाह रहा है ये समझ लेते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्या कहना चाह रहा है ये समझ लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन यही है कि जैक इज ऑलवेज एक्साइटेड अबाउट संडे। इट इज हिज फेवरेट डे व्हेन ही गेट्स टू प्ले ऑल द डे एंड ही गोज आउट टू साइक्लिंग विद हिज फ्रेंड्स आल्सो। So every time when the month starts, he counts the number of Sundays he will get to enjoy. Considering the month can start with any day, ये संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, कोई सा भी डे हो सकता है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे वो लोग यही कहना चाह रहे हैं कि जैक इज ऑलवेज एक्साइटेड अबाउट संडे। जैक संडे को लेके हमेशा एक्साइटेड रहता है। कोई सा भी मंथ स्टार्ट हो, किसी भी डे से वो स्टार्ट हो सकता है। जैक हमेशा बैठा रहता है कि नंबर ऑफ संडेज को गिनने के लिए। तो हमें इतनी बड़ी क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि ये नेक्स्ट स्लाइड से हमें मतलब है। काउंट द नंबर ऑफ संडेज जैक विल गेट विद इन नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पे वो लोग क्या करेंगे कि हमें इन नंबर ऑफ डेज दे देंगे। 13 डेज दे सकते हैं, 30 डेज दे सकते हैं, 31 डेज दे सकते हैं, और हमें काउंट करना है कि उस पर्टिकुलर मंथ पे कितने संडेज होंगे। यही जैक के लिए हमें काउंट करना है। बेचारा ये काउंट ही नहीं कर पाता, वो शायद सी प्लस प्लस में कोड करना उसे आता नहीं, इसलिए हमें उसके बिहाफ से सी प्लस प्लस में इस कोड को करना है। तो पहले तो हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की मदद से इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन और लॉजिक को समझेंगे। उसके बाद हम सी प्लस प्लस की कोडिंग के माध्यम से इन टेस्ट केसेस को आगे तक समझेंगे। तो टेस्ट केस 1 यहाँ पे यही बता रहा है कि स्टार्टिंग डे आपका अगर मंडे हो, नंबर ऑफ डेज अगर 13 हो, तो आउटपुट के तौर पे 2 संडेज आएंगे। और टेस्ट केस 2 ये बता रहा है कि अगर स्टार्टिंग डे आपका फ्राइडे हो और नंबर ऑफ डेज अगर 31 हो, तो आउटपुट 5 संडेज होंगे। तो इन्हीं चीजों को हमें अभी सी प्लस प्लस में कोड करना है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझने के बाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एरे पे फोकस करते हैं, और स्टेप 1 पे लिखा भी है कि फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट अ स्ट्रिंग एरे ऑफ डेज लाइक str7। तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं, संडे से सैटरडे तक 7 दिन होते हैं। तो इन्हीं 7 दिनों का हमें एक स्ट्रिंग एरे बनाना है str7, जहां पे 0th इंडेक्स पे आपका है संडे, 1th इंडेक्स पे आपका है सैटरडे, 2nd इंडेक्स पे आपका है फ्राइडे, 3rd इंडेक्स पे आपका है थर्सडे, ऐसे ही लाइकवाइज 6th इंडेक्स पे आपका है मंडे। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक लॉजिक चार्ट भी मेंशन किया था, जहां पे लिखा है कि डिस्टेंस फ्रॉम संडे टू संडे इज 0, डिस्टेंस फ्रॉम सैटरडे टू संडे इज 1। तो ये क्या है? बहुत ही आसान है। संडे से संडे तक का डिस्टेंस 0 ही है। जो खेल शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है सैटरडे से संडे तक का डिस्टेंस। सैटरडे के बाद अगर एक दिन क्रॉस करेंगे तो हमें मिल जाएगा संडे, इसलिए डिस्टेंस फ्रॉम सैटरडे टू संडे इज 1। फ्राइडे से संडे तक का डिस्टेंस कितना होगा? फ्राइडे के बाद आएगा आपका सैटरडे, उसके बाद आपको आएगा संडे, तो डिस्टेंस हो जाएगा 2। उसी तरीके से थर्सडे से संडे तक का डिस्टेंस क्या होगा? थर्सडे के बाद आपका आएगा फ्राइडे, उसके बाद आपका आएगा सैटरडे, उसके बाद आपको आएगा संडे, इसलिए 3। लाइकवाइज वेडनेसडे से संडे तक का डिस्टेंस आ जाएगा 4, ट्यूसडे से संडे तक का डिस्टेंस आ जाएगा 5, और मंडे से संडे तक का डिस्टेंस आ जाएगा 6, क्योंकि मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे, उसके बाद थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे, तो आ जाएगा डिस्टेंस आ जाएगा 6। तो आई थिंक लॉजिक चार्ट हम समझ चुके हैं, और इस लॉजिक चार्ट के ऊपर बेस करके ही हमने इस स्ट्रिंग एरे को बनाया था, जहां पे लिखा है कि 0th इंडेक्स पे संडे है। क्यों? क्योंकि संडे से संडे तक की जो डिस्टेंस है वो है 0।
सैटरडे से संडे तक की जो डिस्टेंस है वो है 1, इसलिए सैटरडे को 1th इंडेक्स पे लिखा गया था, फ्राइडे को 2nd इंडेक्स पे लिखा गया था क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम फ्राइडे टू संडे इज 2, और थर्सडे से संडे तक का डिस्टेंस है 3, इसलिए थर्सडे को 3rd इंडेक्स पे लिखा गया था। लाइकवाइज मंडे को 6th इंडेक्स पे लिखा गया था क्योंकि मंडे से संडे तक का डिस्टेंस है 6। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात की हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ संडेज, यही तो हमें निकालना है। नंबर ऑफ संडेज कितने हैं एक पर्टिकुलर गिवन मंथ पे। अगर हमको नंबर ऑफ डेज दिया जाए, उसके साथ स्टार्टिंग डे भी अगर बता दिया जाए, तो उस मंथ पे कितने संडेज होंगे यही हमें काउंट करना है C++ की मदद से। तो समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर मंथ पे 30 और 31 डेज है और वो मंथ स्टार्ट हो रहा है वेडनेसडे से। बहुत बढ़िया। तो हम लॉजिक चार्ट से अभी सीख के आए कि डिस्टेंस फ्रॉम वेडनेसडे से संडे तक का डिस्टेंस 4 आता है। कैसे आए थे ये भी हमें पता है। तो इस 4 को अभी हमें इन्हीं 30 और 31 डेज में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। 4 ही क्यों सब्ट्रैक्ट करने हैं? क्योंकि वेडनेसडे के बाद संडे तक पहुंचने में हमें 4 दिन लगते हैं। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इंक्लूडिंग संडे हमें 4 दिन लगते हैं। तो इसलिए इस 4 को 30 और 31 डेज में से सब्ट्रैक्ट करना है, जिसका ऑब्वियस आंसर हमें मिलेगा 26 और 27। और हम जानते हैं इन 7 डेज वी हैव एग्जैक्टली 1 संडे, एक ही संडे हमको मिलता है। Therefore, in the remaining 26 or 27 days, we have 26 divided by 7, 3.17 और 27 divided by 7, 3.86। इसका मतलब है 26 और 27 डेज को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा रिमेनिंग डेज पे उतने ही संडेज हमको मिलेंगे। इफ वी टेक द फ्लोर वैल्यू वी गेट 3 संडेज, क्योंकि 3.7 का अगर फ्लोर वैल्यू ले तो आंसर आ जाएगा 3, 3.86 का भी अगर हम फ्लोर वैल्यू लेंगे तो आ जाएगा 3। तो 3 संडेज हमको मिलेंगे। एक संडे तो हमारा छूट गया, वो संडे कहाँ पे है? वेडनेसडे से संडे तक एक संडे तो हमारा छूट गया, तो उस संडे को हम यहाँ पे ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हमको आंसर क्या मिलेगा? 3 + 1 4 संडेज। कहां से आया ये एक संडे? वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, एक संडे हमारा छूट गया था। तो इन्हीं 3 संडेज के साथ वो एक संडे अगर हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 4 संडेज। तो विद इन ए गिवन मंथ अगर हमारे पास 30 और 31 डेज है और वो मंथ अगर वेडनेसडे से स्टार्ट हो रहा है तो उस पर्टिकुलर मंथ पे 4 संडेज होंगे। किसी भी एक मंथ पे 30 और 31 डेज है, स्टार्टिंग डे हमारा है सैटरडे। तो हम जानते हैं कि सैटरडे से संडे तक का जो डिस्टेंस है, हम लॉजिक चार्ट को फॉलो करके ही आए हैं यहाँ पे, तो जो डिस्टेंस है वो है 1। तो 30 और 31 डेज में से अगर हम एक को घटाए तो 29 और 30 हमें रेस्पेक्टिवली मिलेगा। तो रिमेनिंग संडेज हम किस तरीके से निकालते थे? 29 डिवाइडेड बाई 7, 30 डिवाइडेड बाई 7। जो आंसर आएगा उसका फ्लोर वैल्यू लेना है, फिर उस एक्स्ट्रा एक संडे को इसके साथ ऐड करना है, हमें नंबर ऑफ संडेज मिल जाएंगे जो कि आ रहा है 5 संडेज। ओके, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल इन ए गिवन मंथ स्टार्टिंग डे अगर फ्राइडे हो, नंबर ऑफ डेज अगर 30 हो, तो नंबर ऑफ संडेज 4 आएंगे ना कि 5। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। नंबर ऑफ डेज अगर 31 हो तो नंबर ऑफ संडेज 5 आएंगे अगर स्टार्टिंग डे आपका फ्राइडे हो। सिमिलरली कोई भी एक गिवन मंथ पे अगर स्टार्टिंग डे आपका संडे है और नंबर ऑफ डेज आपका 28 है, जनरली फरवरी के महीने पे ही ये होता है, तो नंबर ऑफ संडेज होगा 4 ना कि 5। ओके, चलिए तो फिर कोड के तरफ बढ़ते हैं अभी। तो पहले तो हमको एज पर क्वेश्चन इस प्रोग्राम की वो 2 इनपुट्स को बनाना पड़ेगा। वो 2 इनपुट्स कौन कौन से हैं? एक है हमारा नंबर ऑफ डेज और दूसरा है हमारा स्टार्टिंग डे। तो पहले तो मैं इस प्रोग्राम को पहले बनाऊंगा, फिर आपको लाइन बाय लाइन में एक्सप्लेन भी कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट इट।
तो पहले तो इस प्रोग्राम को अच्छी तरीके से हम समझ लेते हैं, जहाँ पे एंड डेज हमारा एक पर्टिकुलर मंथ की नंबर ऑफ डेज को स्टोर करेगा, और ये जो स्ट्रिंग एज डे है, ये एज डे एक पर्टिकुलर मंथ की जो स्टार्टिंग डे है उसको स्टोर करेगा। जो पर्टिकुलर डे है वो एक स्ट्रिंग है, इसलिए एज डे एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, और जो हमारा एक पर्टिकुलर मंथ की नंबर ऑफ डेज को हम मेंशन कर रहे हैं एज ए इनपुट, तो वो इंटीजर है, इसलिए एंड डेज यहाँ पे एज ए इंटीजर वेरिएबल की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं। तो इसके बाद हमको एक स्ट्रिंग एरे बनाना है, जहाँ पे हफ्ते के उन 7 दिनों को हमको यहाँ पे स्टोर करवाना पड़ेगा। तो चलिए इसके बाद हम समझ लेते हैं ये क्रक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग, जो कि मेन इस प्रोग्राम का जो मेन लॉजिक है वो यहाँ पे छुपा हुआ है। तो इसको पहले हम समझ लेते हैं। तो चलिए इस क्रक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग को एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। मानिए हमारा एज डे, दैट मीन्स द स्टार्टिंग डे ऑफ अ पर्टिकुलर मंथ है वेडनेसडे, और लेते हैं कि नंबर ऑफ डेज से 30 है। तो ये एरे पहले तो यहाँ तक चलेगा 0 1 2 3 4 यहाँ तक चलेगा, और stri दैट मीन्स str 0 1 2 3 4 इज इक्वल्स टू वेडनेसडे, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो ये ब्रेक हो जाएगा, मतलब हम फॉर लूप से निकल जाएंगे। उसके बाद इस टेम्परेरी वेरिएबल पे उस नंबर ऑफ डेज से इस वेडनेसडे से संडे तक की जो डिस्टेंस है दैट इज 4, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। दैट मीन्स 30 से 4 सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ पे, और हमें मिलेगा 26। इस 26 को अभी हमको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा और आरईएस के अंदर स्टोर करना पड़ेगा रिमेनिंग डेज पे नंबर ऑफ संडेज को निकालने के लिए। और जो एक्स्ट्रा संडे हमारा छूट गया था उसको भी हमको ऐड करके आरईएस इक्वल्स टू आरईएस प्लस 1 यही यहाँ पे शो कर रहा था, उस एक्स्ट्रा संडे को हमको यहाँ पे ऐड करना है और आरईएस के अंदर फिर से हमको उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो फिर से इस लॉजिक को बताता हूँ कि मान लीजिए कि हमारा जो स्टार्टिंग डे है ऑफ ए पर्टिकुलर मंथ वो है वेडनेसडे। तो ये एरे कहाँ तक चलेगा? 0 1 2 3 4 4 तक चलेगा। 4 तक चलने के बाद हमको ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। str of 4 is equal to एज डे, दैट मीन्स str of 4 दैट मीन्स वेडनेसडे इक्वल्स टू हमारा जो स्टार्टिंग डे एज इनपुट हमने दिया था वेडनेसडे, वो उसके साथ मैच हो जाएगा और कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो हम इस फॉर लूप से ब्रेक हो जाएंगे आई की वैल्यू 4 लेके, और नंबर ऑफ डेज हमने लिया था 30। सो 30 में से अगर हम इस 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि हमने वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और इंक्लूडिंग संडे, तो हमने 4 डे ट्रेवर्स कर लिया था, 4 डेज हमने ट्रेवर्स कर लिया था। तो नंबर ऑफ डेज से इस आई को मतलब 4 को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिसका ऑब्वियस आंसर हमको मिलेगा 26। 30 माइनस 4 26। 26 रिमेनिंग डेज पे अभी हमें जो नंबर ऑफ संडेज है उनको निकालने के लिए इस टेम्परेरी वेरिएबल को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। दैट मीन्स 26 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें अप्रॉक्सीमेटली फ्लोर वैल्यू लेंगे तो मिलेगा 3, और उस 3 को हमें इस आरईएस वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। तो हमने स्टोर कर लिया था। तो अभी जो एक एक्स्ट्रा संडे यहाँ पे छूट गया था, दैट मीन्स थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जो वो एक संडे हमारा छूट गया था उसको ऐड करके फिर से इस आरईएस वेरिएबल के अंदर हमको स्टोर करना पड़ेगा। तो यही मेन लॉजिक है। दैट मीन्स हमारा नंबर ऑफ संडेज हमको कितना मिल गया? 4 मिल गया। तो मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ तक मैंने इस चीज़ को पूरा क्लियर करवा दिया है। तो अभी यहाँ पे क्या लिखा है? एक्सेप्शनल केसेस। तो अभी इन एक्सेप्शनल केसेस को भी थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि आपका अगर स्टार्टिंग डे फ्राइडे होगा एंड आपका अगर नंबर ऑफ डेज 30 होगा तो आरईएस इक्वल्स टू आरईएस माइनस 1। ये क्या है? तो एक एग्जाम्पल की मदद से इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द लॉजिक चार्ट फ्राइडे से संडे तक का क्या डिस्टेंस है? 2 है। तो नंबर ऑफ डेज से अगर इस नंबर ऑफ डेज मतलब 30 से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा? 28 आएगा। अगर उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 4 आएगा। और फिर अगर आरईएस इक्वल्स टू आरईएस प्लस 1 करेंगे तो आरईएस के अंदर कितना स्टोर होगा? 5 स्टोर होगा। 5 संडेज स्टोर होगा। 5 संडेज यहाँ पे स्टोर होगा। बट अगर आपका स्टार्टिंग डे फ्राइडे होता है, अगर नंबर ऑफ डेज वहाँ पे 30 होता है, तो ये एक्सेप्शन है, नंबर ऑफ संडेज 4 होते हैं। लेकिन आरईएस तो यहाँ पे 5 शो कर रहा है, 5 संडेज शो कर रहा है। इसलिए यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? आरईएस इक्वल्स टू आरईएस माइनस 1 करना पड़ेगा और नंबर ऑफ संडेज को प्रिंट करवाना पड़ेगा, जो कि आएगा 4 संडेज। यही लॉजिक है। सिमिलरली अगर आपका स्टार्टिंग डे फ्राइडे है और नंबर ऑफ डेज 31 है, तो इस केस पे आपका नंबर ऑफ संडेज 5 ही होगा। और आपका स्टार्टिंग डे अगर सैटरडे है और संडे है, नंबर ऑफ डेज 30 और 31 कुछ भी हो, तो इस केस पे आपका नंबर ऑफ संडेज 5 ही होगा। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। अगर आपका स्टार्टिंग डे संडे है
और आपका नंबर ऑफ डेज 28 है, जैसा कि जनरली ये फरवरी के महीने पे ही होता है। तो इस केस पे क्या होगा, वो आरडीएस वही फिर से वो आरडीएस इक्वल्स टू आरडीएस माइनस 1 होगा, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे 5 संडेज आ जा रहा है। तो उसको नेग्लेक्ट करने के लिए आरडीएस इक्वल्स टू आरडीएस माइनस 1 करना पड़ेगा, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। और नंबर ऑफ संडेज विल बी हेयर 4 आएगा, 4 संडेज आएगा, क्योंकि अगर स्टार्टिंग डे आपका अगर संडे हो और नंबर ऑफ डेज उस पर्टिकुलर मंथ पे अगर नंबर ऑफ डेज आपका 28 आ जाए, तो आरडीएस इक्वल्स टू आरडीएस माइनस 1 आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि जनरली यहाँ पे 5 संडेज आरडीएस के अंदर स्टोर हो जाता है, जो कि गलत है। नंबर ऑफ संडेज यहाँ पे 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आरडीएस इक्वल्स टू आरडीएस माइनस 1 कर देंगे, तो नंबर ऑफ संडेज विल बी प्रिंटेड एज 4। दैट मीन्स यहाँ पे 4 संडेज ही होंगे, एल्स नंबर ऑफ संडेज विल बी प्रिंटेड एज आरडीएस। तो इसका क्या मतलब है, अगर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कोई भी डे से अगर एक पर्टिकुलर मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे यही नॉर्मल कैलकुलेशन चल जाता है, यही नॉर्मल कैलकुलेशन यहाँ पे चल जाता है। और इस पर्टिकुलर आरडीएस वेरिएबल की वैल्यू को हम वहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे लिखा है कि एल्स सी आउट नंबर ऑफ संडेज विल बी आरडीएस। दैट मीन्स यहाँ पे वही पर्टिकुलर आरडीएस की वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। सो चलिए इस कोड को कंपाइल कर लेते हैं और देखते हैं एक्चुअल आउटपुट और करेक्ट आउटपुट हमारा आता है कि नहीं आता है। तो कोड पे तो कोई एरर नहीं है दिख रहा है, तो चलिए अभी कोड को रन करवा लेते हैं। तो स्टार्टिंग डे मान लेते हैं कि फ्राइडे है, और नंबर ऑफ डेज मान लीजिए कि 30 है। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ संडेज विल बी 4 शो कर रहा है, नंबर ऑफ संडेज यहाँ पे 4 शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ संडेज यहाँ पे 4 शो कर रहा है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे स्टार्टिंग डे फिर से फ्राइडे लेते हैं और नंबर ऑफ डेज अगर 31 ले हम यहाँ पे, तो नंबर ऑफ संडेज 5 आ रहा है। देखिए कोड एकदम करेक्ट है, कोड एकदम करेक्ट है, नंबर ऑफ संडेज यहाँ पे 5 ही शो कर रहा है। चलिए कुछ और देख लेते हैं। अगर आपका स्टार्टिंग डे संडे है और उस पर्टिकुलर मंथ पे 28 डेज है, तो नंबर ऑफ संडेज 4 शो करना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि नंबर ऑफ संडेज 4 शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देख लेते हैं। हाँ ये तो शो कर रहा है, तो नंबर ऑफ संडेज यहाँ पे 4 शो कर रहा है। अगर आपका स्टार्टिंग डे संडे है और नंबर ऑफ डेज अगर 28 है, तो नंबर ऑफ संडेज विल बी प्रिंटेड एज 4 शो कर रहा है यहाँ पे। कुछ और केसेस देख लेते हैं। अगर आपका स्टार्टिंग डे सैटरडे है और नंबर ऑफ डेज अगर 31 है, तो यहाँ पे क्या शो करना चाहिए, 5। हाँ ठीक है, तो नंबर ऑफ संडेज विल बी प्रिंटेड एज 5। अगर आपका स्टार्टिंग डे सैटरडे है, नंबर ऑफ डेज 31 है, तो नंबर ऑफ संडेज विल बी प्रिंटेड एज 5 संडेज यहाँ पे होंगे। एक लास्ट केस देख लेते हैं। अगर आपका स्टार्टिंग डे मंडे है और नंबर ऑफ डेज उस पर्टिकुलर मंथ पे मान लीजिए कि 13 है, तो नंबर ऑफ संडेज कितने होंगे, देखिए 2 आ रहा है, जो कि एकदम करेक्ट है। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कैलेंडर से। अगर आपका स्टार्टिंग डे मंडे होगा और नंबर ऑफ डेज अगर 13 होगा, तो इन्हीं 13 डेज में 2 ही संडेज होंगे, तो नंबर ऑफ संडेज विल बी प्रिंटेड एज 2, विच इज करेक्ट। तो ये दोनों टेस्ट केसेस ही हमारा मैच हो चुका है, जहाँ पे स्टार्टिंग डे आपका मंडे है, नंबर ऑफ डेज अगर 13 है, तो आउटपुट 2 संडेज आ रहे हैं, जो कि हम वेरीफाई कर चुके हैं। अगर आपका स्टार्टिंग डे फ्राइडे है और नंबर ऑफ डेज अगर 31 है, तो आउटपुट 5 संडेज होंगे, जो कि हम वेरीफाई कर चुके हैं। तो हमारा आउटपुट और प्रोग्राम एकदम करेक्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से हिंदी में मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का एक्सप्लेनेशन लाता रहूँगा। और हाँ, सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।